जैसे ही बालक ने झुरमुटों में प्रवेश किया, फूलों की नई कोपलों व पंखुड़ियों की बरसात उसके ऊपर होने लगी। इस प्रकार गिरती हुई पंखुड़ियों को वो अपने हाथ में इकट्ठा करने लगा और माँ बाप को भूल गया। इसी बीच उसने फाख्ताओं के कूजने की आवाज़ सुनी। वो फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए अपने माँ बाप की ओर दौड़ा। उसे अपने हाथों का ध्यान ही नहीं रहा और इकट्ठा की हुई पंखुड़ियाँ उसके हाथ से गिरती चली गईं। माँ बाप चिंतातुर मुद्रा में थे कि उसी समय एक कोयल ने प्यार का तराना छेड़ दिया और उनकी दबी हुई भावनाओं को उभार दिया। उन्होंने बालक को आवाज लगाई, जो कि बरगद के पेड़ के चारों ओर कूद फांद कर रहा था। उसको अपने साथ लेकर इन लोगों ने संकरी व घुमावदार पगडंडी के सहारे सहारे सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर रुख किया। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तो बालक ने भीड़ भाड़ वाली अनेक पगडंडियां देखी, जहां लोग मेले में जाने के लिए लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे। यह सब देखकर बालक मंत्रमुग्ध सा हो गया, क्योंकि इसी उलझन भरी दुनिया में वो कदम रखने वाला था। एक मिठाई वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी आदि बेच रहा था। यह प्रवेश द्वार के कोने पर ही था। रंग बिरंगी मिठाइयाँ करीने से सजाई गई थी और सोने व चांदी के बरक चढ़ाए गए थे। बालक इन्हें एकटक देखता रहा और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आने लगा, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। वो धीरे से बुदबुदाया कि मुझे वो बर्फी दिला दो, लेकिन उसे अपने माँ बाप के उत्तर का पता था कि मुझे लालची मानकर मेरी बात को अनसुना कर दिया जाएगा। इसलिए उत्तर सुने बिना ही वो आगे की ओर बढ़ गया। एक फूल बेचने वाला गुलमोहर की माला ले लो कहकर अपना सामान बेच रहा था। बालक के बाल मन पर हवा के सहारे आ रही फूलों की महक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वह उस दलिया के समीप जा पहुंचा, जिस पर तमाम तरह के फूल लटक रहे थे। वह धीरे से बुदबुदाया कि मुझे वो माला चाहिए। उसे अपने माँ बाप के उत्तर का पता था कि वो कहेंगे कि माला तो बेकार है, इसलिए किसी उत्तर को सुने बिना ही उसके कदम आगे की ओर बढ़ गए। एक आदमी बांस के डंडे पर पीले, लाल, हरे व बैंगनी रंगों के गुब्बारों को लटकाए हुए खड़ा था, जो ऊपर को उड़ रहे थे। चमकीले इंद्रधनुषी रंगों की छटाने बालक को सम्मोहित कर लिया। उसकी इच्छा हुई कि ये सभी गुब्बारे मैं खरीद लूं, लेकिन उसे पता था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कभी भी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे और कहेंगे कि तुम गुब्बारों से खेलने वाली उम्र से बड़े हो चुके हो। इसलिए वो आगे की ओर चल पड़ा। एक मदारी अपनी बांसुरी के सिर पर सांप को नचा रहा था, जो कि टोकरी में कुंडली मारे पड़ा था। उसका सिर मनोहारी रूप से ऊपर उठा, जैसे हंस की गर्दन हो। सांप के अदृश्य कानों में संगीत की लहरियां इस प्रकार प्रवेश कर रही थी मानो किसी छोटे जलप्रपात से पानी बह रहा हो। बालक मदारी के आसपास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन माँ बाप ने ऐसे नीरस संगीत को सुनने के लिए मना किया था, इसलिए वह आगे चल पड़ा। एक गोल चक्करदार झूला पूरी रफ्तार से घूम रहा था। सभी तरह के लोग उस पर सवार थे और ठहाका लगा रहे थे। कुछ लोग मस्ती में हंस रहे थे। बालक उस झूले को गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर गुलाबी सुर्खियों में लालिमा छाने लगी। उसकी आंखें भी झूले के साथ साथ लहराने लगी। उसके होठ आश्चर्य से खुल गए। उसे लगा कि वो भी सवारी कर रहा है। शुरू में झूला बहुत तेजी से चक्करदार घूमता था और फिर उसी रफ्तार से कम हो जाता था। अब बालक ने अपने मुंह के अंदर उंगली डालकर ठक ठक किया और अपने को एक तरह से जगाया। उसका यह उत्साह उसके माँ बाप के चिरप्रत अंदाज के जवाब से ठंडा पड़े उससे पहले ही उसने जोरदार ढंग से आग्रह किया कि मम्मी पापा मैं इस चक्करदार झूले पर झूलूंगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने घूमकर अपने माँ बाप की ओर देखा, वो तो वहाँ थे ही नहीं। उसने अपने दोनों ओर उनको खोजा, वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर उन्हें देखा, उनका कहीं पर भी अता पता नहीं था। उसके सूखे गले से गहरे धुन की आवाज़ निकल पड़ी और झटके के साथ वह उस स्थल से दौड़ पड़ा जहाँ पर वह खड़ा था। गहरे भय के कारण लाल होकर चेहरे के साथ वह पुकार उठा, मम्मी पापा। तेज धार के साथ गरम गरम आंसू उसकी आंखों से टपक टपकने लगे। उसका दमकता हुआ चेहरा ऐंठन से भर गया। भयाक्रांत हो यह बालक पहले एक ओर दौड़ा, फिर दूसरी ओर को दौड़ा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ा। वो सभी तरफ दौड़ता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कातर आवाज़ में अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था। उसकी पीली पगड़ी ढीली हो गई थी
और उसके कपड़े पसीने के कारण गीले हो चुके थे। धूल मिल जाने के कारण ये गीले कपड़े कीचड़ में सने हुए लग रहे थे। उसका हल्का पतला शारीरिक ढांचा तारों की तरह भारी सा लग रहा था। एक निर्धारित सीमा के भीतर वो यहाँ से वहाँ तक भागता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल न हो सका। उसका रुदन अब सिसकियों में तब्दील हो चुका था। थोड़ी दूरी पर हरी भरी घास पर उसकी आंखों ने कुछ लोगों को बैठे हुए बातचीत करते हुए देखा। पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच उसने गहराई से देखने की कोशिश की, लेकिन इनमें उसके माँ बाप की छवि नहीं दिखाई दी। ये लोग तो बस यूं ही हंस बोल रहे थे। तीव्रता के साथ वो फिर दौड़ा। इस बार उसका लक्ष्य मंदिर था, जहाँ लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इस जगह का एक एक इंच स्थल लोगों से अटा पड़ा था, लेकिन यह बालक इन लोगों के पैरों के बीच होकर रास्ता बनाता गया और सिसकियों के बीच मम्मी पापा पुकारता गया। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप भीड़ कुछ अधिक ही हो गई थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को डांट रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, हट्टे कट्टे कंधों को टकराते चल रहे थे। बेचारा यह बालक इन लोगों के पैर के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके आवागमन से उसको यहाँ वहाँ टक्कर लग जाती थी। उसे पैरों के नीचे रौंद ही दिया गया होता यदि उसने तेज आवाज में मम्मी पापा न पुकारा होता। इस उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से वो बालक की ओर लपका। उसने बालक को अपने हाथों में उठा लिया। जब वो भीड़ से थोड़ा हट गया तो उसने पूछा कि बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसकी संतान हो? अब तो बालक और जोर जोर से रोने लगा। वह बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह आदमी बालक को दिलासा देने के लिए गोल चक्करदार झूले पर ले गया। वहां पहुंचकर उसने पूछा कि क्या तुम घोड़े पर बैठकर चक्कर लगाना चाहोगे? लेकिन बालक के गले से भरभराई आवाज में निकला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो आदमी बालक को लेकर उस ओर बढ़ा जहां पर मदारी अब भी बीन पर सांप को नचा रहा था। उसने इस संगीत को सुनने के लिए बालक से कहा, लेकिन बालक ने उंगलियों से अपने दोनों कान बंद कर लिए और जोर की आवाज में चीखा कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। यह सोचकर कि रंग बिरंगे रंगों के गुब्बारे बालक का ध्यान बटा सकेंगे और वो शांत हो जाएगा, बालक को गुब्बारों के पास ले गया। उसने पूछा कि क्या इन रंग बिरंगे गुब्बारों को लोगे? बालक ने उड़ते हुए गुब्बारों से मुंह मोड़ लिया और सुबकने लगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अपनी नेक दिली के सहारे बालक को खुश करने के प्रति वो अब भी आशान्वित था। अतः फूल बेचने वाले के पास पहुंचकर उसने पूछा कि ये देखो बच्चे, कितनी अच्छी खुशबू है, क्या तुम इस माला को गले में पहनोगे? लेकिन बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूसरी ओर घुमा ली और पुनः दोहराया कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। बालक के दुख को भुलाने के लिए उसने बालक को मिठाई देने की कोशिश की और मिठाई की स्टॉल पर बालक को ले जाकर पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। लेकिन बालक ने मिठाई के स्टॉल से अपने चेहरे को घुमा लिया और सिसकने लगा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए।